नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और बताया गया कि जो हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट हैं उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये आप देख सकते हो खबर। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, देखेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ, क्या केस दर्ज हुआ जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। जिन्हें हलाल के बारे में नहीं पता है, उसे सर्टिफाइड प्रोडक्ट होते क्या है, इन सब की जानकारी आगे वीडियो में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, देर रात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और जैसा कि आप देख सकते हैं, जिससे हलाल प्रोडक्ट को बैन करने का नोटिफिकेशन दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेशन के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं बेचा जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जिसका मिडिल ईस्ट के अंदर जैसे दुबई, यूएई, सऊदी अरब, कतर, जहां पर हलाल प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, तो वैसे प्रोडक्ट पर सरकार बैन नहीं लगाई है। देखिए, फूड प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट जैसे मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक, जिसमें आपका लिपस्टिक भी आ जाता है, मार्केट के फूड प्रोडक्ट के साथ पैरेलल सिस्टम क्रिएट रहता है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के सेक्शन 89 का उल्लंघन करता है। अतः सरकार का कहना है कि फूड की क्वालिटी कैसी होगी, यह अथॉरिटी के पास होनी चाहिए, सरकार के पास होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि कुछ मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस ये सामने आए हैं जिसको हलाल करके बेचा जा रहा है। सरकार का कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है जिससे इन तरह की चीजों को हलाल सर्टिफाइड बोला जाए। देखिए, सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हलाल क्या है। देखो, हलाल एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है समथिंग विच इज अलाउड, जिससे आप अलाउड कर रहे हो, मतलब इस्लाम के अंदर किसी चीज को अलाउ किया जाता है, दैट टर्म इज नोन एज हलाल। और जिसको इस्लाम के अंदर अलाउ नहीं किया जाता है, जैसे पोर्क, एल्कोहल, उसे हराम कहा जाता है। देखिए, हलाल जो टर्म है इस्लामिक डाइटरी लॉ को रेफर करता है, मतलब जो चीजें इस्लामिक बिलीफ पर ठीक हैं उसे हलाल कहा जाता है। इसमें हर धर्म में अलग अलग चीजें डाइटरी के अंदर आती हैं। अगर हम यहूदी की बात करें तो इसे हलाल की जगह नया टर्म खुसरत दिया जाता है और ये कोसर सर्टिफाइड होता है। बात हम इस्लाम की करते हैं तो इसमें आप किसी एनिमल को कैसे कट करते हैं ये भी डिपेंड करता है। अब इसे ही हिंदू और सिख धर्म में झटका टर्म दे दिया जाता है, लेकिन झटका जो टर्म है इस्लाम के अंदर अलाउ नहीं है। देखिए, हलाल शब्द जो है मीट से अलग भी हो सकता है, जैसे मेडिसिन जिसमें पिग फैट जेलेटिन डाला जाता है, इसलिए मेडिसिन हराम की कैटेगरी में आ जाता है। कोविड के टाइम पर भी इंडोनेशिया जैसे कुछ मुस्लिम देशों में वैक्सीन नहीं लिया जा रहा था क्योंकि उन लोगों का कहना था कि ये हलाल सर्टिफाइड नहीं है, मतलब पिग फेक जेलेटिन मौजूद है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम समझेंगे कि व्हाट आर द हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सर्टिफिकेट क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, भारत में आप देखोगे तो हलाल सर्टिफिकेट को रेगुलेट करने की कोई ऑफिशियल संस्था नहीं है, मतलब भारत सरकार के द्वारा ऐसी कोई संस्था नहीं बनाई गई है जो हलाल सर्टिफिकेट को रेगुलेट करे। मतलब भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई सर्टिफिकेट ऑफिशियली तैयार नहीं किया जाता है। वाई यूपी गवर्नमेंट बैन इट। देखिए, हलाल सर्टिफिकेट अरब देशों में बाकायदा रेगुलेट कंपनी करती है, पर भारत में ऐसा नहीं है। बेसिकली हुआ क्या, यूपी में एक केस रजिस्टर किया जाता है और कई सारे कंपनी जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली में जमियत उलेमा-ए हिंद और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, इन पर केस रजिस्टर किया जाता है, एफआईआर किया जाता है, जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की बात की जाती है, जिसमें नकली हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा मुसलमान भाइयों के रिलीजियस बिलीफ को तोड़ा जा रहा है।
और हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर महंगी हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, जैसे टूथपेस्ट और हनी, जिसमें हलाल सर्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी महंगा करके और हलाल के नाम पर बेचा जा रहा है। यानी जानबूझकर इन प्रोडक्ट पर सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये हलाल चीजें हैं क्या और हलाल प्रोडक्ट होते क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।